नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे कैलेंडर। ठीक है, जैसे आपने देख लिया होगा लिखा हुआ कैलेंडर, ये रीजनिंग का चैप्टर है। और हम आज जो है वो कैलेंडर का चैप्टर करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चन होते कैसे हैं। और सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि कैलेंडर के देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ओड डे निकाल के। अभी जो हम करेंगे ओड डे निकाल के नहीं करेंगे, हम करेंगे कोड से। कोड से को क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है, सिंपल और जल्दी निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे कि कोड है क्या। सबसे पहले हम कोड की बात कर रहे हैं हम। तो कोड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ के कोड। मंथ के कोड क्या होते हैं? मंथ के कोड आपने क्या है, एक मोबाइल नंबर की तरह को एक नंबर को याद कर लेना है। वो है हमारे पास 0 33 614 625, सॉरी 625 और 035। ये हमारे पास कोड है। एक फोन नंबर की तरह आप इसको याद कर ले, बहुत इजीली याद हो जाता है। ठीक है, जैसे 033 614 625 035, इजी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हमारे पास मंथ के कोड है। जैसे ये है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे पास जो है वो कोड है, मंथ कोड्स हैं। ठीक है, इनको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो दूसरी बात हम क्या करते हैं, दूसरी बात हम चेक कर लेते हैं। एक हमारे होते हैं डेज के कोड। अब ये डेज के कोड क्या होते हैं? डेज के कोड होते हैं हमारे पास, जैसे मंडे होगा तो मंडे का मतलब है 1, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इनके लिए हम क्या क्या कोड यूज करते हैं? इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 0 या फिर ऐसे काटा लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है चीजें हैं ये हम यूज करते हैं। जैसे जहां पर हमारे पास कुछ चीज यूज होगी, मैं बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। कि डेज में जो हम यूज करेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6 और संडे को 7 0 या काटा कर रहे हम। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और आती है, एक चीज और बचती है हमारे पास, वो है सेंचुरी कोड। सेंचुरी के कोड क्या होते हैं? सेंचुरी के कोड मीन जैसे हमारे पास है 16 सेंचुरी 1600, तो क्या आएगा हमारे पास 6। 1700 सेंचुरी हमारे पास आ जाएगा 4। 1800 सेंचुरी पे हमारे पास आ जाएगा 2। 1900 सेंचुरी हमारे पास आ जाएगा 0 और 2000 सेंचुरी हमारे पास आ जाएगा फिर से 6। ये कंटिन्यू इस तरह से चलता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे चल जाएगा। वैसे अगर हमने जैसे यहाँ पर हमारे पास 1900 पे 0 आ गया था, 6 से पहले 0 है, तो 1500 पे जाएंगे तो हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा। फिर हमारा जो है इसी बस यही चीजें चलती रहेंगी हमेशा। ठीक है, हमारे पास यही चीजें चलती रहेंगी। ये आपके पास 3 साल है, ये आपके पास दूसरा आ जाता है 1900 आ गया, उसके बाद फिर से 6 आएगा, उसके बाद फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये कोड है हमारे पास, सेंचुरी कोड है हमारे पास। ठीक है, इनको यूज कैसे करेंगे, इनको और इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं इसको। तो एक बात याद रखना, इसको सेंचुरी कोड को लर्न करना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास। सेंचुरी कोड जो है वो इजीली से याद हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 1600 से हम चले तो सारे के सारे इवन नंबर में है हमारे पास। ठीक है, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 0 आई है, उसके बाद फिर से 6 हो गया। तो इसको भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है याद करना। ये जो मंथ के कोड हैं इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। 0 33 614 625 035, ये भी मोबाइल नंबर की तरह याद हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडे से लेके संडे तक 7 डेज हैं, 7 इनके कोड हैं। 7 जब संडे आता है तो 0 भी आता है, साथ में एक्स भी आता है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, तो इसको याद कर लें। बाकी जो हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 26 जनवरी
1947 was which day? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? अब ये हमने पता करना है, ठीक है। तो हम किस तरह से पता करेंगे? सिंपल सी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर हमारे पास जो ईयर है। पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान से देखना, पहला स्टेप लिख लेना। पहले स्टेप होगा हमारे पास ईयर। ईयर लिखने हैं हमने 47 ईयर्स है। कितने हैं? 47 ईयर्स हैं। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में रखना, पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास आता है लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होते हैं? देखो, हर चौथा साल जो है वो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ईयर्स में लीप ईयर फाइंड आउट करते हैं, जैसे 47, टोटल 47 ईयर्स हैं, इनमें से हमने देखना है कि लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर पता करने हैं तो 47 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने सिर्फ ये लिखना है कि हमारे पास डिवाइड करके ऊपर कितनी रकम आई है। ऊपर रकम आई है मेरे पास 11। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, फिर हमारे पास आ गया 7। अब 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमने उठाना है ये वाला, ठीक है, 11, ठीक है। वो 11 हमारे पास लीप ईयर है। 11 हमारे पास लीप ईयर आ गई। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां तक ये बात खत्म हो जाती है। तो लीप ईयर का हमें पता चल गया। थर्ड आता है हमारे पास डेट। थर्ड थिंग आती है हमारे पास, जो हमारे पास यहां पर डेट दी है। डेट दी है हमारे पास 26 जनवरी, 26 लिख लिया। उसके बाद फोर्थ चीज जो आती है हमारे पास, वो आता है हमारे पास मंथ का कोड। ये जनवरी है, जनवरी का कोड क्या है? 0। तो हमने जो है मंथ कोड लिखना है यहां पर। मंथ कोड क्या है हमारे पास? अगर इसको मंथ कोड लिख ले पूरी तरह से, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को जो है वो बाद में देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। मंथ कोड, मंथ कोड हो गया हमारे पास, कितना है? 0 है। उसके बाद हम फिफ्थ लास्ट थिंग हमने और उठानी है। ये तो अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं जल्दी से करना हो, जब आप देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इसको आप 1 सेकंड में कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हमारे पास मंथ कोड आ गया। अब आती है हमारी बात सेंचुरी कोड की। सेंचुरी कोड की, सेंचुरी कोड क्या होगा? सेंचुरी कोड देखो, सेंचुरी कौन सी है? 1900। 1900 पे कोड कौन सा है? 1900 पे है 0। जिस तरह से जनवरी का कोड 0 था, उसी तरह से 1900 का कोड भी 0 है। अगर 0 है तो मैंने यहां पर लगा दिया 0। अब कुछ नहीं करना, इन सब का टोटल कर लेते हैं। 6 7 7 7 हो गया 14, 1 कैरी हो गया, 3 2 में 1 कैरी डाल दिया, 3 4 और 4 8, 84 हो गया हमारे पास। टोटल आ गया इसका 84। अब 84 को आपने क्या करना है? वीक्स में कन्वर्ट कर देना है। जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा उस दिन वो डे होगा। जैसे कन्वर्ट कैसे करना है? वीक्स में कन्वर्ट, देखो 84 का 7 से डिवाइड करा। 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 7 से डिवाइड करने का मतलब होता है ये 84 डेज हैं जो हमारे पास खुले पड़े हैं, इनको हमने वीक्स में कन्वर्ट करके इनको बांध के रख देना कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 से मैंने जब डिवाइड करा तो इनको वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने देखा। और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास खुले दिन बच जाएंगे। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 7 से कम होगा, या फिर 7 या तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब है 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब संडे हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारे डेज बताएंगे कि कौन सा डेज है, ठीक है। 7 से कम ही होगा वो, 7 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो 7 से हम जब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लो जी पूरे का पूरा कट गया। इस तरह आपको पता नहीं लग रहा, यहां पर हमारे पास आ गया 0 या कुछ भी बोल सकते हैं काटा, मतलब कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो इसका मतलब है हमारे पास आ गया संडे। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दूसरी तरह से डिवाइड करके देख लेता हूं। मुझे पता है कुछ बच्चों को जो है वो डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो हम सिंपल भाग करके देख लेते हैं। साधन से मैंने इसको डिवाइड करना है, भाग करना है। 7 1 जा 7 आ गया मेरे पास, 1 बच गया, 4 ऊपर से नीचे आ गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, मतलब काटा कुछ नहीं बचा।
इसको जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो बचा, कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। तो नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है, इसका साइन का जो रिमाइंडर है, अब यहाँ पर हमने रिमाइंडर देखना है। देखो लीप ईयर में हम ये देख रहे थे, लेकिन जब हमारे पास हमने फाइनल में देखना है कि दिन कौन सा आता है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। इसमें रिमाइंडर कौन सा है हमारे पास, ये है, जो भी है वो हमारे पास है रिमाइंडर 7 0 या काटा। तो कुछ की मतलब है इसका कि इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास क्या आएगा, कौन सा दिन आएगा, संडे। इन साइंस का मतलब है कि संडे है हमारे पास, उस दिन कौन सा वार होगा, संडे होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगस्त 1947। अब ये है कौन सा दिन था, विच डे वाज विच डे, कौन सा दिन था, तो ये हमने पता करना है। तो वही तरीका है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो ईयर आ जाएंगे, पहला स्टेप हो जाएगा हमारे पास ईयर आ जाएगा। ईयर कितने हैं, 47 है। सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास लीप ईयर का, लीप ईयर कितने हैं, हमने अभी 47 का पीछे भी निकाल के देखा था हमने, 11 हमारे पास लीप ईयर है। हमारे पास 3 आ गया, मतलब थर्ड स्टेप में क्या आएगा, हमारे पास डेट आएगी। डेट हमारे पास कितनी है, 15 है। हमारे पास अगस्त का कोड, मंथ कोड क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आ गया मंथ का कोड। मंथ का कोड क्या होगा, मंथ का कोड होगा हमारे पास, देखो यहां पर हमने कहा जाना है, अगस्त है हमारे पास, अगस्त पे देखना है हमने, जून जुलाई अगस्त, यहां पर है अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 2, तो हम यहां पर लिखेंगे 2। और यहाँ हमारे पास लास्ट में आ जाता है, फिफ्थ में आ जाता है सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड तो 1900 है, वो तो जीरो ही आएगा, पिछली बार भी हमने देखा था जीरो आया था। 5 to 7 8 और 15 हमारे पास बन गया, बन कैरी 2 3 4 3 7 75 आ गया मेरे पास। 5 2 7 1 8 8 7 15, एक बच गया, 2 3 4 3 7 75 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, मैंने किस में कन्वर्ट करना है, आपको बताया है मैंने कि किस में कन्वर्ट करना है, हमें वीक्स में कन्वर्ट करना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, बच गया हमारे पास 5 और हमारा आ गया फ्राइडे। आई होप कि आपको चलो एक दूसरे भाग करके बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसमें से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता चला नहीं कि कितना बचा है। तो 75 को हमने भाग कर दिया 7 से, 7 1 7, ये तो कट गया पूरा, एंड में क्या बच गया 5, 7 से तो जाएगा नहीं, 7 से कम है, 5 डेज बच गए हमारे पास टोटल। तो 5 डेज का मतलब क्या होता है, 5 डेज का मतलब होता है हमारे पास फ्राइडे। तो इट मींस ये कौन सा दिन है हमारे पास, 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा आएगा, वो आएगा फ्राइडे आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और मुझे पता है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे पता है कि वैसे तो आपको समझ आ गया है, और नहीं आया होगा तो जरा रिमाइंड करके इसको दोबारा से देख लें, तो आपको जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक और वो देख लेते हैं, हमारे पास 2 अक्टूबर 1869। अब ये दिन कौन सा था, वाज विच डे, कौन सा दिन था, ठीक है, ये पता करना है। जल्दी से हम करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप है हमारे पास ईयर लेना है, ईयर है हमारे पास 69। सेकंड स्टेप है हमारे पास लीप ईयर का, लीप ईयर जो है वो 69 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, हमारे पास बच गए 2, 7 4 28, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया लीप ईयर 17 आ गया। थर्ड स्टेप है हमारे पास डेट लेनी है, डेट क्या है हमारे पास, डेट है 2 अक्टूबर। हमारे पास मंथ का कोड, मंथ का कोड, मंथ का कोड क्या है हमारे पास, अक्टूबर की बात कर रहा है, अक्टूबर में जीरो है, कोई नहीं है। 18 सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है हमारे पास, सेंचुरी कोड है हमारे पास 1800 का 2, हम लेंगे 2 यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास 2 2 4 11 9 20, 2 बच गया, 3 कितना 9, 90 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 90। अब इसको हम डिवाइड करेंगे
किससे 7 में से, क्योंकि वीक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको हमने क्या करना है वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो 7 1 जा 7, बच गए हमारे पास 2, तो 7 3 जा तो आपके पास 21 हो जाएंगे, लेकिन 20 बचे हैं, तो 7 2 जा 14, बच गया आपके पास 6। 6 का मतलब है सैटरडे, 6 का मतलब है सैटरडे। नहीं पता चलता तो 90 को इस तरह से डिवाइड करके देख लें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 7 1 जा 7, हमारे पास बच गया 2, 0 आ गई नीचे, 7 2 जा 14, 14 बच गई, एंड में बच गया 6। 6 का मतलब है सीधा सैटरडे, 6 का मतलब है हमारे पास ये कोड जो है वो सैटरडे है। सैटरडे के आगे 6 लिखा है, इसका मतलब सैटरडे का मतलब 6 का कोड आने का मतलब है सैटरडे। तो ये जो कोड इसलिए यूज होते हैं कि जो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बच रहा है, जो बच रहा है वही हमने यहाँ पर डेज लिख देना है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, करके देख लें, 1-2 बार ट्राई करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। ये बातें तो आपको कुछ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन फ्रॉम टुडे after 22 days will be which day? Will be which day? तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है इफ टुडे इज ट्यूसडे देन फ्रॉम टुडे आफ्टर 22 डेज विल बी विच डे, कि 22 डेज के बाद हमारे पास कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसने लिखा है इफ टुडे इज ट्यूसडे, कहता है आज तो हमारे पास ट्यूसडे है, आज तो जो है वो हमारे पास ट्यूसडे है, लेकिन आज को लेकर फ्रॉम टुडे, देखो इस चीज पे आप ध्यान में रखना, फ्रॉम टुडे की उसने आज के दिन को भी इंक्लूड कर लिया बीच में। ठीक है, तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 22 डेज हैं, 22 डेज के बाद का दिन पूछा है, 22 डेज से हम क्या करेंगे 7 से वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर, यहां पर भी हमें रिमाइंडर चाहिए, जब भी हमने उसको वीक्स में कन्वर्ट करना उसके बाद जो रिमाइंडर बचते हैं उनको लेते हैं। तो 21 आ गए, 21 में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1, अगर नहीं पता चल रहा तो 72 को इस तरह से भाग कर लो 7 से, 7 3 जा 21, बचा क्या रिमाइंडर 1 बचा हमारे पास। ठीक है, अब याद रखना इस 1 का क्या करें, सबसे पहले आपने ये देखना कि आज का दिन उसने बोला क्या है, आज का दिन बोला है उसने ट्यूसडे बोला है, तो इसका कोड होता है 2, ट्यूसडे का जो कोड होता है वो 2 होता है। ठीक है, याद रखना, तो 2 है प्लस एक जो है वो रिमाइंडर है, क्योंकि आज के दिन को भी साथ में लिया ना उसने, आज के दिन के बाद पूछा है उसने भी क्या होगा, वीक्स में कन्वर्ट होगा, तो ट्यूसडे से हम आगे चलेंगे ना, ट्यूसडे के बाद जो है वो एक दिन बच रहा है, तो ट्यूसडे के बाद एक दिन बच रहा है, तो इसका मतलब ट्यूसडे से हम चले थे प्लस एक जो रिमाइंडर बचा है, तो कोड कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, इसका मतलब इस दिन कितना होगा वेडनेसडे होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के दिन को जरूर आप प्रेफरेंस देना, आज का दिन ट्यूसडे है, आज के एक दिन बाद एक कितने दिन आए हैं, एक दिन आया, एक दिन अगला दिन कौन सा होगा वेडनेसडे, तो उस दिन कौन सा बार होगा वो होगा वेडनेसडे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वेडनेसडे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास जो है वो फ्रॉम नहीं लिखा होगा, यहां पर फ्रॉम टुडे नहीं लिखा होगा, सीधा डायरेक्टली लिखा होगा आफ्टर 22 डेज, तो उस क्वेश्चन को क्या करना होता है, उसमें एक बढ़ाना पड़ता है, फ्रॉम जो आज का दिन है उसको ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कहता है इफ टुडे इज वेडनेसडे
then after 65 days will be which day। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में देखो मैंने वही बात करी थी, यहाँ आफ्टर 65 डेज मतलब आज के दिन को काउंट नहीं किया गया, ठीक है। तो जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है तो इसमें क्या करना है, एक प्लस कर लेना है, क्योंकि आज के दिन को उसने काउंट नहीं करा, आज के दिन की बाद के दिनों को काउंट करा है, मतलब आज के दिन को उसने छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, जरूर कर लेना है 65 में प्लस 1 करके फिर से इसको करना है, 65 में प्लस 1 करना है। आपको याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूं कि फ्रॉम टुडे, अगर फ्रॉम टुडे अगर उसने ना बोला हो, डायरेक्टली आफ्टर टुडे बोला हो, देन आफ्टर टुडे बोल सकता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है आफ्टर टुडे बोल सकता है, आफ्टर 65 डेज बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें आपने करना है 65 में एक प्लस करना है, इसमें एक प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 66 डिवाइड बाय 7 में कन्वर्ट, वीक्स में कन्वर्ट करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 63 चले जाएंगे, आपके पास बचेंगे कितने, आपके पास 3 बच जाएगा, 7 9 जा 63 चले गए, 3 बच गया, 3 बच गया। आपके पास दिन कौन सा था, दिन था आपके पास वेडनेसडे का, वेडनेसडे का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास प्लस क्या करना है, आपने 3 और प्लस करने हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर डेज बचा है, रिमाइंडर बचा है, तो 6 आ गया। इसका मतलब है ये कौन सा दिन था, ये सैटरडे है हमारे पास। कौन सा दिन आएगा, सैटरडे आएगा। अगर वही मैंने डिवाइड करना हो, डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो सीधा इस तरह से भाग से कर ले, कंफ्यूज मत होना। 7 9 30 63, हमारे पास 3 बचा, 3 रिमाइंडर जो बचा वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 3 जो रिमाइंडर बचा वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें एक चीज का ध्यान में जरूर रखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इफ 1 जनवरी 1981 was, कौन सा दिन दिया है, ट्यूसडे। If 1 January 1981 was Tuesday, then on 1st January, sorry, on 31st December 1981 was which day? कहता है कि 1 जनवरी 1981 was Tuesday, then on 31st December 1981 was which day? अब एक बात का ध्यान रखना है, ये सिंपल सी बात आप दिमाग में बिठा रखना कि जो हमारा सिंपल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, लीप ईयर नहीं, दूसरे वाला जो साधारण ईयर होता है हमारे पास, जिस दिन से वो शुरू होता है उसी दिन पे उसका एंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहली जनवरी 1981 को अगर वो बोल रहा है कि हमारे पास ट्यूसडे है, तो जब एंड होगा 31 दिसंबर 1981 तो भी ट्यूसडे ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन जो नॉर्मल ईयर होता है जहां से शुरू होता है उसी के ऊपर उसका एंड होता है। नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा, लीप ईयर में जो है वो एक एक्सटेंड हो जाता है। अगर यहीं पे अगर ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर मैंने आपको बता दिया, लीप ईयर का पता करना हो तो इसके जो साल हैं इनको आपको पता करना चाहिए कि कौन सा साल चल रहा है। आपके पास 81 ईयर चल रहा है, 81 को आप डिवाइड करके देख लें 4 से कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा इट मींस वो लीप ईयर नहीं है।
अगर लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर में क्या होगा, जहां से शुरुआत होती है, जो दिन वहां पर 1 जनवरी 1981 को होगा, ट्यूसडे है, तो यहाँ एंड वाला दिन भी वो भी ट्यूसडे ही होगा। बस ध्यान में ये रखना कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है ये दूसरा वो दिन नहीं होना चाहिए, मतलब कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर होगा, जैसे हमारे पास आ जाता है कि इसकी जगह पर हम कर लेते हैं 1 जनवरी, क्वेश्चन सेकंड करके देख लेते हैं। 1 जनवरी 1880 was Wednesday. Then on December 31 December 1880 was which day? अगर ये क्वेश्चन होता तो यहां पर आपको पता है कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है, तो यहां पर जो है वो सेम डे नहीं आएगा, वेडनेसडे नहीं आएगा, वहां पर एक बढ़ जाएगा, यहां पर हमारे पास थर्सडे आंसर होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा थर्सडे, थर्सडे आंसर आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, एंड वाला दिन जो है वो आगे बढ़ जाता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है सारी चीजों को, और मुझे पता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर किया करो। अब जो हमें नहीं पता होगा कौन स्टूडेंट नीडी है, किसको जरूरत है, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल का चाहते हैं कि जिनको नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और हर क्वेश्चन हर टाइप में एग्जाम में आता है ये, ठीक है, पंजाब एग्जाम से लेके हर जो एग्जाम है, मैक्सिमम एग्जामों में जो है वो ये कैलेंडर वाला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जरूर से हम जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चन कर लेंगे और हमें फायदा ही होगा। तो मैं यही बोलूंगा बार बार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, इसको लाइक करें और फ्रेंड से शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, तभी मोटिवेशन मिलती है, फिर इससे बड़ी बड़ी वीडियो भी। और अभी तो रीजनिंग की स्टार्टिंग है, और भी हमारे पास जो है वो काफी ऐसे कॉन्सेप्ट की चीजें पड़ी हैं, हमारे पास क्लॉक वाला चैप्टर है, हमारे पास फाइंडिंग फिगर है, रीजनिंग तो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है करने के लिए, और उसको हर किसी चैप्टर को मैं आराम से इस तरह से ही करवाऊंगा। अगर आप इसको शेयर करोगे, इस पे व्यूज अच्छे आएंगे, चैनल सब्सक्राइब होगा, तो जरूर डेफिनेटली आगे इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।